आज बहुत दुख के साथ मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। सबके हृदय का दर्द भी मुझे सुनाई दिया। ये कहीं ना कहीं एक जनजाति समाज का हुंकार है और यही हुंकार आज रांची विश्वविद्यालय के ये आर्यभट्ट सभागार में सुनाई दे रहा है। और इस बीच अपने धर्म अगुआ, समाज अगुआ और कहीं ना कहीं से हम अपने समाज के प्रति जागरूक है, संगठन को, समाज को खड़ा करते हैं, समाज को हम जानते पहचानते, समाज को कानूनन तरीके से समझने का भी प्रयास किए हैं। ऐसे सभी धर्म अगुआ, समाज अगुआ जो यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे हमारे आयोग के सभी सम्मानित मंच और समाज के अगुआ के रूप में जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग केंद्रीय सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज किए थे निगम टोली सरना स्थल के बचाव के संबंध में, तब जाकर के आयोग ने संज्ञान ली, सरकार को पत्राचार किए। सभी पत्राचार के बाद आज हमने तय किया था कि समाज के सभी लोगों के साथ बैठेंगे, साथ सरना स्थल का निरीक्षण करेंगे और सरकार के साथ में मिटेंगे। ऐसे 3 कार्य योजना आज निर्धारित है। आज अब सब यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले अपने रांची नगर के मुख्य पहान आदरणीय जगलाल पहान जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में पूर्व मंत्री रही आदरणीय गीता सिंह राव जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में पूर्व विधायक आदरणीय गंगोत्री जी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में मंच के सामने बबलू जी, फूलचंद जी, आरती कुजुर जी, कुंदसी जी, विद्यासागर के पिता जी, निरंजना जी, नकुल तिर्की जी, अपने बीच में सनी कपूर जी, सूरज जी, प्रदीप जी, ऐसे सभी महानुभाव, अंजलि जी सहित सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों का आज जो अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं सभी समाज अगुआ का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ में सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करती हूँ। आज जिस तरह से दुखित है, मैं भी आयोग में बैठी हूँ और पूरे देश भर में लगभग 705 से ऊपर अभी हमारा जनजाति समूह हो गए हैं, जाति के प्रकार हो गए हैं, उनका एक संरक्षण और संरक्षण करने के लिए मुझे बैठाया गया है। लगभग 12 करोड़ का आबादी देश भर में आदिवासी समाज का है और कहीं न कहीं हमारी जो पहचान है रूढ़िवादी परंपरा के साथ में उनको संरक्षण देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आयोग को इसी के लिए भी बैठाया गया है। पहले एसटी और एससी आयोग एक साथ थे, लेकिन 2004 के बाद एसटी आयोग को और एससी आयोग को अलग किया गया, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज भी पुश किया जाता है बोलने के लिए। अपवाद होता है जो हम बोल पाते हैं, खड़ा होकर अपने विषय रख पाते हैं, चाहे हम गांव में रहने वाले हों या प्रशासनिक रूप में रहने वाले हों या हम सर्विस में रह रहे होंगे, लेकिन भी हम बहुत पीछे हैं जो हमें अनुभव मिल रहा है। मुझे 1 साल का जो अनुभव मिला उस अनुभव के तौर पर मैं बोल रही हूँ। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा जो आयोग का माइंडेड है मैं उनको पढ़ूंगी, आपका एक एक विषय जो आपने रखा है उस पर बात करेंगे और उस बात पर आयोग क्या कार्रवाई करेगी वह भी हम तय करेंगे और बताएंगे। जैसे हमारा आयोग का माइंडेड है मैं उनको पढ़ती हूँ। कानूनन और संवैधानिक रूप से जो चर्चा हमें करनी होगी आयोग इस तरीके से काम करेगा। आज जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार माइंडेड करती हूँ, फिर आगे एक एक विषय को पुनः चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत प्राप्त संरक्षण और सुरक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड के क्रियान्वयन का अन्वेषण तथा निगरानी करने का भी अधिकार प्राप्त है। साथ ही
आयोग अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त विनिर्दिष्ट शिकायत, जो भी शिकायत आयोग को दिया जाता है समाज के द्वारा, जनजाति समुदाय के द्वारा, उनका जांच भी करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी योजना प्रक्रिया में भाग भी लेती है और सलाह भी देती है। जैसे अभी आपने जिस तरह से सामाजिक धरोहर पर धक्का पहुंचा है, इसके लिए आपने विषय लेकर के आए हैं, उस पर भी आयोग उस योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आई है और उसका सलाह देने के लिए सरकार को आगे काम करेगी। दूसरी बात, आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के साथ सांसद के पटल पर रखी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सांसद के दोनों सदनों पर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों पर रखी जाती है। संविधान के तहत किसी भी मामले का अन्वेषण करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट का सभी शक्तियां प्रदत्त होती है। जैसे समन जारी करना, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को जांच हेतु आयोग के सामने उपस्थित करना, शपथ पर उनका परीक्षण कराना तथा किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज में, जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे ना, टेंडर हुआ है, टेंडर का कॉपी नहीं है, हमें बताया नहीं गया है, जैसे कोई भी मामला होगा, कोई भी विषय होंगे, कोई भी इस विषय पर चर्चाएं की होंगी, उनका सभी दस्तावेज आयोग मांग लेगी और उन पर प्रस्तुत भी करा सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, आज का जो बैठक में आप सबका विचार आया है, सबका विचार कहीं ना कहीं हमने नोट किया है और उस नोट के साथ में वो हमारा रिपोर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं हमारा एक्शन टेकन रिपोर्ट है। इस माध्यम से जो भी कथन आज सामने आया है वो वास्तविक जानकारी और उनका एक शपथ पर दिया हुआ बयान मानिए जो आपने बोला है, जितने लोगों ने इस विषय को रखे हैं। तो आज का जो विषय है वो बैठक का जो है वो तथ्यपरक और वास्तविक प्रस्तुति हुई है कि सिरम टोली सरना स्थल का बचाव, उनका संघर्ष हर समाज में खड़ा होकर के, हर सरना समिति में खड़ा होकर के, हर संघर्ष मोर्चा में खड़ा होकर के आज आयोग के सामने रखेगी। अब इस विषय को ध्यान में रखते हुए आपका जो लेटर आया था उस सभी लेटर के बारे में मैं बात करूंगी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आज मंगलवार है, कल तक छुट्टी है, आज खुले हैं। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि आयोग पूरे इस कार्यक्रम के दरमियान एक विषय सामने आया। सबसे पहले जो विषय सामने आया है, किस तरह से केंद्रीय सरना स्थल में अटैक हुए, सबके सामने आया, पेपर, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी मीडिया में, यूट्यूब में, पूरे देश में देखा, आयोग ने भी देखा, आयोग के पास भी गया। लेकिन जब ये सारा विषय आने के बाद में आयोग ने संज्ञान भी लिया है और इनको लेते हुए जिस तरह से बचाव प्रक्रिया, ये हमारा जो पूजा स्थल है, आज से नहीं, आज से 150 साल पुराना अगर हम बात करते हैं, जिस विषय को पूर्व मंत्री गीता सिंह राव जी ने रखा है, उसको हमने लिखा भी है और अलग अलग तरह से जमीन का नेचर भी बताया है, उस नेचर को भी हम लोग ने नोट किया है और इसको सबको हम लोग ने एक विषय के रूप में रखा है। आपने सभी ने मालूम किया कि किस तरह से शोभा यात्राएं चलती है। लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, जैसे संत कबीर जी का एक बात सामने आती है और हमें ध्यान आता है कि संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसा कि अनाज को साफ करने के लिए सूप से उनको फटक करके कचरा बाहर निकाला जाता है, ऐसे सज्जन जो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है, ऐसे सभी आपको सज्जन है जो आज सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए आए हैं। ये कहीं न कहीं कबीरदास जी का दोहा को सार्थक करता है। तो आज हम सब यहाँ आए हैं और इसके लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात उद्देश्य को सार्थक करने के लिए जो हम कहते हैं ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपके पास नहीं है, आपने मांगा भी आपको दिया नहीं है, लेकिन जब आप आयोग आई है तो नोट करते जाएंगे और सब विषय भी सामने आएगा कि जो हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पहले वहां से। इसमें एक विषय आता है कि जब ये रिपोर्ट बनते थे आपको भी नहीं दिया, हमारे लिए हम एक अनभिज्ञ, एक आदि मानव, एक जनजातीय समुदाय का लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो डिमांड किया, मीडिया के सभी बंधु सुन रहे हैं और मैं यहाँ आयोग के माध्यम से बोल रही हूँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने नहीं दिया। जिस तरह से हम कहते हैं ये सिरमटोली सरना स्थल,
ये अगर कोई बालाजी टेम्पल होता, रोज पूजा करने वाले लोग होते, किसी का मजाल होता कि इसको कोई रोक पाता? नहीं रोक पाते। हमारा सरना स्थल में सिर्फ हम एक बार पूजा करने के लिए जाते हैं। हमारा समूह आता है और हमारा नया साल होता है, सरोज का पूजा, और हमारा साइंटिफिक रीजन होता है कि बारिश होगा, खेती होगा, नहीं होगा, इसका हम अनुमानित प्रमाण करते हैं। वो हमारा एक साइंटिफिक रीजन है, इसको कोई भी शोध शोधार्थी करके नहीं निकाल सकता। ये हमारे पहाड़ का एक और हमारा आदिवासी समाज का विश्वास है। और उसी आस्था के साथ जब हम पूजा करने आते हैं, हम कहते हैं कि धरती और सूरज, आकाश का, सूरज का शादी हो रहा है। इस शब्द का भी हम कहीं कहीं दंत कथा में लेकर के आते हैं, ये विषय सामने आता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तो आयोग का काम भी है, हमने माइंडेड पढ़ा, संरक्षण और सुरक्षण की बात की, प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड की बात की है। तो आज इस विषय को हम लोग यहाँ लेके आए हैं। जिस तरह से आयोग का सांस्कृतिक आरक्षण की, संस्कृति की और आरक्षण की बात करते हैं, तो आयोग इसके लिए हस्तक्षेप भी करते हैं, रोकते भी हैं, सरकार को निर्देश भी, आयोग को अनुरोध भी, सरकार को अनुरोध भी करते हैं कि ये जो आदिवासी का हक और अधिकार है उसका हनन होता है, तो आयोग कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए रखती है। इसके लिए हमारे पास कानून भी है, और कानून को ध्यान में रखते हुए जिस कानून के लिए हम बात करते हैं, कि जिसको हम कहते हैं ना कि आपके साथ अगर बात होती, चाहे सरकार का कोई भी व्यक्ति आता, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इस सब की बात अगर हम काम करते हैं तो सामंजस्य बनाते एक दूसरे के साथ में, कि हमारा समाज के साथ, समाज अगुआ के साथ एक एक करके या 5-5 सदस्य आइए, हम आपसे वार्तालाप करेंगे, आप क्या चाहते हैं उस पर हम निर्णय करेंगे। ये परिणाम देता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो क्या स्टेक होल्डर का बैठक का जो प्रक्रिया होती है, जिसको हमने कहा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बात करेंगे, तो सरना समाज का कौन कौन आदमी को बताए, क्या पूरे सरना समिति कितना है उसका सूची उनके पास है क्या? उस सरना समिति क्या या अलग अलग समिति सरना स्तर के लोगों का है, उसका उनके पास ठोस रिपोर्ट है क्या? नहीं है। अगर होती तो शायद आपको स्टेक होल्डर का मीटिंग में बुलाते, तो आपसे पूछते आप क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं रांची नगर निगम में थी, तब हज हाउस बन रहे थे, उस समय भी एक स्टेक होल्डर मीटिंग बुलाया गया और उनसे बात किया गया कि आपका ये भवन कैसे बनेगा। तो सबका एक आता है कि हम कैसे उनका बता सकते हैं डिजाइन कैसे हो सकता है। ऐसे अभी सूरज जी यहाँ बैठे हैं, करमचोटी का जो तालाब का निर्माण हो रहा था, तब भी स्टेक होल्डर मीटिंग आई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में एक पहचान जाए, समाज के लिए धरोहर बने, ऐसे स्टेक होल्डर का भी एक ज्ञान आना चाहिए, जो इस डीपीआर की अगर बात करूं इसमें नहीं है। अभी हम साइड देखेंगे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की साइड में जो प्रोजेक्ट साइड होता है और टेंडर साइड होता है, उनका टेंडर पोस्ट किया जाता है, उस साइड में आप देखिए तो ऑनलाइन सिस्टम जो होता है वो है ही नहीं। तो आप देखना भी चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। ये किस कारण से है मुझे जानकारी नहीं है, जब हम जाएंगे आगे बात करेंगे तो ये सारा विषय सामने आएगा। अभी ये विषय सामने आपने लेकर के आए हैं दुख के साथ। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और आज जिस तरह से झारखंड में आदिवासी समाज दो चार हो रहे हैं, शायद ये तो मैं आयोग में आने के बाद देखी हूँ, लगभग संथाल परगना से लेकर के पूरे दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर से लेकर के मैं कोल्हान तक, सभी का लगभग 22 जिला को मैं भ्रमण की। धनबाद में भी 1-2% आदिवासी समाज है, मैं वहां भी गई। मैं यहाँ ही नहीं, मैं गुजरात का भी जामनगर में 1% आदिवासी समाज है, मैं वहां भी गई। हजारों की संख्या जहाँ है वहां तो सब जा रहे हैं, लेकिन 1-2% को भी समझने और देखने की जरूरत है। इनको जब हमने देखा और झारखंड का स्थिति परिस्थिति को अगर मैं समझती हूँ, तो आज पूरी तरह से आयोग का एक रिपोर्ट बना है डेमोग्राफी चेंज करके, उसका 4 जिला का हमने आपके सामने में आकलन किया है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं एक उदाहरण के रूप में कि सरना सिरम टोली सरना स्थल, यही उदाहरण जाएगा संथाल परगना का। और संथाल परगना में जिस तरह से गोचर की भूमि को कब्रिस्तान में तब्दील किया जाता है, और इसमें जिला प्रशासन 28 लाख का योजना लेकर के आती है, शायद अगर आयोग नहीं जाती तो स्थगित नहीं होता और गोचर की भूमि पर कब्जा होता। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के जाने से रुका। उदाहरण के लिए मैं 2 दिन पहले चली गई थी हिंदपीढ़ी में, वो भी तुरंत में मामला आया। मेरा एक मकसद है, आयोग का मकसद है, अगर हमें लगता है कि फील्ड विजिट करके अगर हमें समाधान मिलता है तो करना चाहिए।
शायद अगर हिंदपीढ़ी नहीं जाते तो शायद उनका जमीन भी कब्जा हो जाता। और आज जब वहाँ पूरा प्रशासन के साथ में उनका एग्रीमेंट हमने लिखवाया है कि जो भी समाज का अगुआ वहाँ के जो बैठक हुई तो उनका भाई भैया में ही बंटवारा हो, कोई थर्ड पार्टी अगर लेके जाता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आज जो हम लोग ने स्टेक होल्डर मीटिंग के लिए आज का जो बैठक हुई उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये मामला ऐसा नहीं है। हम अगर क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो ये हमारा एक विषय सामने निकल करके आया। बहुत दुख होता है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ रांची नगर निगम में रही हूँ, इसलिए गली मोहल्ला भी जानती हूँ, गांव से निकल करके आई हूँ, इसलिए गांव का दर्द भी जानती हूँ कि हमारी बेटियों के लिए, हमारा आदिवासी समाज का जमीन के लिए, हमारा आदिवासी समाज का माटी के लिए, माटी बेटी और रोटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खतरे में है। आज अगर आप इस विषय को उठा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है और इसके लिए आयोग जरूर संज्ञान में ली है और इसको दूर तलक जाएगी। आपको मैं इतना ही कहूंगी कि आप संवैधानिक रूप से कानून को अपने हाथ में ना लेकर के आप आंदोलन जारी रखिएगा, रोकिएगा नहीं, मैं यही कहूंगी। दूसरा बात, सरकार ने कल छुट्टी के दिन में एक लेटर निकाला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुख के साथ में यह बात करना चाह रही हूँ कि सरकार ने, जब हम पूरा अधिकारी रांची आने के लिए रेडी हो गए, हमारे पूरा टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और समय लेटर निकलता है और मैं आप सबको बहुत दुख के साथ में बताना चाहती हूँ। सरकार का लेटर है, कृपानंद झा है सरकार के सचिव, उन्होंने लिखा है कि दिनांक 13/5/2025 को निर्धारित बैठक स्थगित करने के संबंध में, और उन्होंने कहा है कि 26/1/2024 और 7/5/2025 ये पत्रांक है, उसमें कहा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 13/5/2025 को 3:30 बजे अपराह्न में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित बैठक को अपरिहार्य करें। अब स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से आयोग को कभी भी कोई नोटिस या कोई लेटर जाता है तो किस कारण, वो कारण को स्पष्टता बताई जाती है, लेकिन सरकार ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से आयोजित करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वस्त करती हूँ, 2 दिन का इंतजार, 2 दिन का 3 दिन का समय मांगे, चौथा दिन पुनः आयोग सरकार के साथ बैठक निर्धारित करेगी और ये आयोग के द्वारा जो लेटर आया है उसको करेगी, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है। आप कभी देखेंगे आयोग का कानून बना हुआ है 10/8 में आप पढ़ेंगे, उसमें जो भी कमीशन ने रिकमेंड किया है किसी भी योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, उस योजना प्रक्रिया का विकास उनका अन्वेषण कर रहा है, आयोग उसका जांच कर रहा है, तब तक सरकार किसी तरह का उस जगह पर निर्माण काम नहीं करेगी, उद्घाटन नहीं करेगी, उस विषय पर चर्चा नहीं करेगी। ये आयोग का ये कानून में प्रावधान है और आयोग जब तक जांच करती है तब तक के लिए सरकार किसी तरह का कोई काम वहां नहीं करेगी। ये आयोग के द्वारा भी सरकार को अनुशंसा है और ये डिटेल जानकारी वो उनको देना पड़ेगा आयोग को, और आयोग का जब तक उनके साथ बैठक नहीं हो जाती है, आयोग के साथ में उनकी चर्चा जब तक नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और आयोग आज का जो आप सभी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है इसी का हवाला देंगे और पुनः इस लेटर को हम राष्ट्रपति को भी अनुशंसा करेंगे और वहां से भी इसका पहल होगा और हम कहेंगे कि जो भी बैठक है उद्देश्यपूर्ण है और ये उद्देश्यपूर्ण होने के नाते राज्य सरकार कहीं कोई और आगे कार्रवाई नहीं करेगी जब तक आयोग के पास में संज्ञान में रहेगा, जांच चलेगा, अन्वेषण चलेगा। तो ये विषय सामने आई है। बाकी आयोग आपके साथ में किसी भी तरह का मैटर और मामला आता है तो आयोग उसके संज्ञान में लेती है। अभी हम जाएंगे सीएम टोली चौक का विजिट करेंगे और वहां जिस तरह से काम आया है हमारा भी रिपोर्टिंग होगा और पूरा रिपोर्टिंग होने के बाद में हमारे साथ में एसपी ITDA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, उनका वो भी पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे। पूरा टीम है राज्य सरकार का, वो भी पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और आज के रिपोर्ट के बाद हमारे यहाँ से नोटिस पुनः राज्य सरकार को आज के आज रिपोर्ट बनने के बाद कल जाएगा नोटिस पुनः और 3 दिन के बाद पुनः एक बैठक स्थापित करेंगे और बैठक के बाद सरकार आयोग के साथ वार्ता करेगी, विचार करेगी और साथ में आपने जो रिक्वेस्ट किए हैं उसको भी हम सुनेंगे।
आपके साथ में भी बैठेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये भी आयोग निवेदन करेगी ताकि हमारा समाज समझ पाएंगे, क्योंकि समाज को बचाना है तो भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिंधी देवी बनना पड़ेगा, वीर बुद्धू भगत बनना पड़ेगा, दत्ता टाना भगत बनना पड़ेगा, सिद्धू कानू बनना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक उलगुलान अधूरा रहेगा। उलगुलान तो करते रहेंगे, कोई रोकेगा नहीं। हम भी एक आदिवासी समाज की बेटी है, मेरा भी हक और अधिकार है, जिससे मेरा पहचान है, जिस रांची से मेरी लगाव है, और उस रांची का परिचय से ही आज हम आयोग का मेंबर भी संभवतः बने हैं। तो यहाँ का दर्द मेरे पास रहेगा, रोटी बेटी माटी का सवाल होगा, सांस्कृतिक आस्था का धरोहर होगा, धरोहर का बचाव का होगा, और आयोग का जितना ताकत होगा आयोग उसके लिए काम करेंगे और अंतिम तक जाएंगे, और ये हमारा सिरमपुरी सरनाव पर बचा रहेगा। ऐसा अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।